हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का एक और पोएम जिसका नाम है कर चले हम फिदा। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के पोइट का नाम है कैफ़ी आज़मी। तो फ्रेंड्स, पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जिंदगी सभी प्राणियों को प्रिय होती है, इसे कोई ऐसे ही बेमतलब गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसा रोगी जो ठीक नहीं हो सकता, वो भी जीवन जीने की इच्छा करता है। जीवन की रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना और उस जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने सिर्फ साधन ही उपलब्ध नहीं करवाए हैं, बल्कि सभी जीव जंतुओं को उसे बनाने और बचाए रखने की भावना भी दी है। इसलिए तो शांति प्रिय जीव भी अपनी जान बचाने के लिए हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सैनिक का जीवन इससे बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि सैनिक उस समय सीना तान कर खड़ा हो जाता है जब उसके जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन और आज़ादी पर संकट आता है। जबकि ऐसे स्थिति में उसे पता होता है कि दूसरों की आज़ादी और ज़िंदगी भले ही बच सकती है, परंतु उसकी जान जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इस चैप्टर को बॉर्डर की लड़ाई पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, जो ऐसे ही सैनिकों की दिल की बात बयां करता है जिन्हें अपने किए पर नाज है। इसी के साथ उन्हें देशवासियों से कुछ आशाएं भी हैं। जिनसे उन्हें आशाएं हैं वे देशवासी हम और आप हैं। तो इसलिए इस पाठ के ज़रिए हम जानेंगे कि हम किस हद तक उनकी आशाओं पर खड़े उतरे हैं। तो चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इन लाइंस में कवि ने एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वे अपने प्राणों को देश के हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांस हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे ढकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाना पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को कभी झुकने नहीं देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रक्त रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इन लाइंस में कवि सैनिक के बलिदान का भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है, अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून न बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते हैं, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम इस देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले।
फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इन लाइंस में सैनिक देशवासियों को देश के बलिदान के लिए तैयार रहने को कहते हैं। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इन लाइंस में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के सामने एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आ पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। तो दैट्स इट, यहीं तक था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो यार। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।